हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6 सुगम भारती का। पाठ का नाम है हीरा कुड़ी। ठीक है, देखिए बच्चों, इससे पहले के लेसन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप जरूर देखें या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हीरा कुड़ी। तो इस चैप्टर में हम जो है आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे और इसके भाषा अध्ययन में जो है वो बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है वास्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दी गई है बछिया भूखी रह जाती थी। ठीक है, तो इसका आप सही मिला देंगे दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर देखो कैसे मिलाना है, क्योंकि सही जोड़ियों में जो वाक्य है वो बड़ी बड़ी हैं। जैसे बछिया भूखी रह जाती थी, तो इसको मिलाना है आपको राजा दूध पीकर मौज मनाता था। ठीक है, तो यानी आ का जो आ है आपका उसको दूसरे से मिलाना है आपको। ठीक है, फिर है आपका हीरा मन ही मन रो रो कर कहने लगी। ठीक है, तो इसको आपको किससे मिलाना है, तो ये को मिलाना है इसको आपको थर्ड से। किससे, तो हीरा मन ही मन रोकर कहने लगी काश मुझे पंख मिल जाते। ठीक है, इसको तीसरे से मिलाना है। तो आप मिला देंगे जो बा है आपका, इसको आपको तीसरे से मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। ठीक है, तो राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला, तो इसको आपको मिलाना है फोर्थ से। ठीक है, इसको आपको फोर्थ से मिलाना है बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। ठीक है, यानी कि आपको सा जो है ना, सा को मिलाना है आपको फोर्थ से। अब बस आपको एक ही बचा है, कौन सा आपका बचा है, बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी। यानी बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी, यानी जो दा है इसको मिलाना है आपको पहले से, दूध के लिए तरसती रहती थी। ठीक है, तो दा जो है आपका दा, इसको आपको पहले से मिलाना है। और यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हैं। आ को दूसरा, बा को तीसरा, सा को चौथा और दा को पहला। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। आपसे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखो वह दूध दोहकर बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती कि घर में, तो यहाँ पर आप भरेंगे किले में। ठीक है, क्या भरेंगे, किले में चली जाती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका राजा कुड़ी डैश का दूध पीकर आनंद मनाता था। तो किसका, तो राजा जो कुड़ी है वो गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, यहाँ पर आपको गाय भरना है। नेक्स्ट है आपका कि सा वाला डैश का फाटक बंद कर दिया गया, तो किसका, किले का फाटक बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी, तो कहानी आप यहाँ भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसके आंसर देख सकते हैं। पहले में किला किले, दूसरे में गाय, तीसरे में किले और चौथे में कहानी, आप इसको भरें। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न आपको दिया गया है ग्वालिन का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ आप इसका सही आंसर भरेंगे कि ग्वालिन का नाम था हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है दूध दोहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी। तो दूध दोहने के समय जो कुड़ी गाय है वो रह रहकर अपनी बछिया को पुकारती थी। देखिए कितने छोटे और बिल्कुल इजी आंसर हैं। नेक्स्ट है हीरा किले से वापस कब लौट आती थी। तो जो हीरा है वो किले से वापस रात होने से पहले लौट आती थी। ठीक है, रात होने से पहले। नेक्स्ट है राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया। तो राजा ने जो है हीरा को जागीर में एक गांव दे दिया। क्या दे दिया, एक गांव। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ी लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। दूध दोहते समय हीरा बछिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी। देखो इसमें कोई कुछ बड़ा नहीं है, ये स्टोरी इतनी अच्छी है इसको आप आसानी से पढ़ लें। ठीक है, और पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाए, कहानी की तरह पढ़ें तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो दूध दोहते समय हीरा बछिया के साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार करती थी। ठीक है, बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती तो हीरा उसे लौटा देती। इससे बछिया अपनी माँ का दूध नहीं पी सकती थी, फलस्वरूप वह अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरसती थी, बिलखती थी, लेकिन हीरा उधर कभी नहीं देखता था बछिया की तरफ। ठीक है, किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से क्या बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि क्या बोली हीरा।
देखो, किले का फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से बोली कि द्वार खोलो, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। अरे भाई एक बार तो द्वार खोल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा का मन क्यों पिघला। अब भाई राजा का मन इसलिए पिघला, देखो राजा ने हीरा से यह सारी कहानी सुनी कि किस प्रकार वह स्वयं के जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के पास जा पहुंची थी। ठीक है, उससे राजा का मन जो है पिघल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा की बात। भाषा की बात में आपसे कहा गया है कि जैसा है वैसा ही आपको बोलना है और लिखना है। तो महाराष्ट्र, रायगढ़, कोषाध्यक्ष, पत्थर और चट्टान, इनको आप बोलना है और जैसा है वैसा ही लिख देना है। सही बर्तनी वाले पर गूढ़ा लगाइए आपका। ठीक है, तो जिसका सही होगा उस पर गूढ़ा लगाना है आपको। तो पहला है कुड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या, बछिया। तो बछिया कौन सा है, तो बछिया है आपका ये वाला। तो पहले पे ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पहरेदार। तो पहरेदार कहाँ है, तो पहरेदार है आपका पहरेदार जी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वालिन। तो ग्वालिन कहाँ है, तो ये लास्ट वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर यहाँ भी दिए गए हैं, कुड़ी, बछिया, पहरेदार और ग्वालिन। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख कर जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाषा अध्ययन में दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये जो गद्यांश नीचे दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखना है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रदर्शित करती है। जातिवाचक जो किसी की जाति, पूरी जाति समाज को प्रदर्शित करे। ठीक है, कॉमन नाउन जिसे बोलते हैं। भाववाचक जो किसी व्यक्तिवाचक के भाव को प्रदर्शित करता है, जैसे अच्छा बुरा भाव। ठीक है, इस तरह के, जैसे गुस्सा। ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या, ये भाव हैं लोगों के। ठीक है, तो आइए अब इसको पहले पढ़ते हैं अपन। देखो, विवेकानंद को कौन नहीं जानता। विवेकानंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये किसी का नाम है। वे महान विचारक, दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति थे। ये इंसान के भाव हैं। ठीक है, उनके विचार समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके भाषणों में मधुरता, गंभीरता, मानवीयता और राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है। यह भाव है, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता एक भावना है। ठीक है, भारत के महान सपूतों। ठीक है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह पूरे सपूत है ना, जो अच्छे पूत होते हैं, अच्छे पुत्र होते हैं, उन सबको प्रदर्शित करता है सपूत। दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों। अब महापुरुष भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महापुरुष मतलब महान पुरुष। ठीक है, ये सबको प्रदर्शित कर देती है, अपने अंदर समा लेती है। तो आइए इसको हम छांट के आपको बताते हैं कि कौन सा है। देखो, व्यक्तिवाचक में आप लिखेंगे विवेकानंद, भारत, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय और महात्मा गांधी, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम है, यह एक देश का नाम है। ठीक है, किसी का नाम हो जो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में सपूत और महापुरुष, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया है। भाववाचक में मधुरता, गंभीरता, मानवीयता और राष्ट्रीयता, यह जो है एक भाव है। मधुर होना और मधुरता एक भाववाचक है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको कि विलोम शब्द की सही जोड़ी बनाते हो। तो सूर्य का चंद्र हो जाएगा, दिन का रात, राजा का प्रजा, सुबह का शाम और अपना का पराया हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखें। अब सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, शेर जंगल का राजा है। ठीक है, और शेर सबसे खूंखार होता है। तो आप यहाँ पर दूसरे वाक्य में शेर सबसे खूंखार होता है, शेर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह। ठीक है, तो वह, अब शेर है एक संज्ञा, और शेर के बदले पर आपने वह लिखाना कि शेर जंगल का राजा है, वह सबसे खूंखार होता है। तो वही संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ वह जो है एक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी का बदलना है। यहाँ पर जो रेखांकित, गाय का नाम कुड़ी था, गाय का एक महीने की बछिया थी। तो आप लिखेंगे गाय का नाम कुड़ी था, उसकी 1 महीने की बछिया थी। ठीक है, हीरा के मन में बछिया के लिए दया नहीं थी। तो यहाँ पर लिखेंगे उसके मन में बछड़े के लिए दया नहीं थी। राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, तो राजा दयालु नहीं था। तो आप लिखेंगे वह दयालु नहीं था। इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे गाय का नाम कुड़ी था, उसकी 1 महीने की बछिया थी, उसके महीने में बछिया के लिए दया नहीं जागती थी,
राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, वह दयालु नहीं था। ठीक है, और आज चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर, आपको ले चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। कहा गया है निम्नलिखित क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाइए। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, जागना, पीना, लिखना। अब देखिए, पढ़ना का हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, हंसना का हंसकर, जागना का जागकर, और लाना का लगाकर। ठीक है, लाकर भी हो सकता है। लिखना का लिखकर, देखना का देखकर, और पीना का पिलाकर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।